साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मन की परीक्षा में पास कैसे हो। क्या है कि मन ही तो सारा चीज़ करता है दोस्तों। तो मन के परीक्षाओं से कैसे पास हुआ जाए। तो क्योंकि लाइफ है दोस्तों, ये लाइफ में आपको परीक्षा में पास होना पड़ता है। तो आज हम एक रियल जो एग्जाम्पल के पहले हम बात करेंगे कि उससे जो है कि जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है कि परीक्षाओं में कैसे पास करते हैं, वो सारा चीज़ तो आप देखे होंगे दोस्तों कि स्टूडेंट को क्या होता है, एक सिलेबस मिल जाता है। एक सिलेबस के बाद क्या मिलता है दोस्तों, सिलेबस के बाद उसको जो है कि मतलब रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब टाइम दिया जाता है। साल भर का उनको टाइम दिया जाता है पढ़ाई करने का, और उसके बाद उनको क्या होता है कि रैंडम क्वेश्चन उससे पूछा जाता है कि मतलब तब उनके बाद जो है कि उसमें जब वो पास करते हैं तो उसमें भी दिया जाता है फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फेल। ये 4 डिवीज़न दिया जाता है। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। फेल भी एक डिवीज़न ही हुआ दोस्तों, मतलब 4 डिवीज़न जाता है। फेल हुआ मतलब फिर से काम करो, फिर से पढ़ाई करो। तो मतलब ये चारों क्या है, क्वालिटी हुआ दोस्तों, इस चीज़ को समझिए। तो उसी तरह से हमें जो है कि ओसीडी हुई है तो मन परीक्षा लेगा। मन बशर्ते मन परीक्षा लेगा इस ओसीडी के दौरान। और जो है कि आपका स्टूडेंट जब परीक्षा देता है उसमें क्या होता है कि उसमें टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, स्टूडेंट जब परीक्षा देता है तो 1 साल का टाइम रहता है उनके पास। लेकिन मन का परीक्षा में टाइम नहीं होता। यहाँ पर जो मन का जो ओसीडी बीमारी में या मानसिक समस्या में जो है, यहाँ पर टाइम निर्धारित नहीं रहता है। बस यही फ़र्क है। अब लेकिन क्या है कि मन में भी कुछ जो है कि मन की परीक्षा को पास करने के लिए उनका सिलेबस होता है। हमारे पास भी सिलेबस होता है। सिलेबस में हम लोग को रैंडम क्वेश्चन किया जाता है माइंड के द्वारा कि क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तब उसमें जो है कि हमें क्या रिएक्ट करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, क्या समझते हैं, उसकी वजह जो करते हैं तो उसमें हम लोग पास होना पड़ता है हम लोग को। अब मन का सिलेबस देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिए बहुत, क्योंकि हम बैठे हुए रहते हैं, हम तो बैठते हैं तो ये सब चीज़ हमें दिमाग में आता है कि मन परीक्षा लेता है हम लोग का, बार बार लेता है। वो एक बार नहीं, बार बार लेता है परीक्षा। दिन भर में हम बहुतों बार परीक्षा लेता है। छोटी छोटी परीक्षाओं में हमें पास होना पड़ता है दोस्तों। तब जा कर के ना बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी, बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं में आप पास हो पाएंगे। मन का जो है, क्योंकि ये मन ही तो सारा चीज़ करता है दोस्तों। मन ही तो आपको जो है कि मतलब मन ही तो आपको डराता है ना कि क्या हो जाएगा। तो 2 चीज़ हमको समझ में आया हुआ है, जो आज हम सुबह-सुबह जो है कभी कर रहे थे, किस पर हमारा कंट्रोल है, किस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। 2 चीज़ जो है ना, अगर आप जो है कि मतलब इस मन के परीक्षाओं को पास करने के लिए सीखने पर और समझने पर ध्यान दे दिए, तो ये सिलेबस जो है ना हमें कि आपको जो है कि देखिए पहला क्या है, जिस पर हमारा कंट्रोल है, उस पर एक्शन लेना है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको समझना है। ठीक दोस्तों? सीखना दोनों से है। जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसको हमारा समझ पे काम करना है। ठीक, जिस पर हमारा कंट्रोल है उस पर क्या करना है दोस्तों, एक्शन लेना है। इस चीज़ पे जो है कि हमें काम करना है। इसी तरह से लाइफ आपको जो है ना परीक्षा लेगी। जैसे हम मान लेते हैं रिलीजियस सोसाइटी में विचार क्या आ जाएंगे, क्या उस पर आपका कंट्रोल है? नहीं है। उस पर क्या करना है, समझ का काम होना चाहिए कि हाँ विचार जो है कि हम उस पर कंट्रोल नहीं है। अब जो है कि विचार आ जाता है, ठीक, विचार आ गया तो उसको तो समझना है। ठीक, अब किस पे कंट्रोल है? जैसे गाड़ी चलाना है, ठीक, गाड़ी चलाने पर हमारा कंट्रोल किस पर है कि मतलब जो है कि मतलब एक्सीलेटर पर है। फिर जो है कि मतलब एक्सीलेटर पर है, ब्रेक पर है, इस पे हमारा कंट्रोल है। एक समय के बाद जो है ना, जब ये बार बार अपने से कंट्रोल करने लगते हैं तो ये कंट्रोल हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करने लगता है सब चीज़ को। ये भी चीज़ को समझना है। तो परीक्षा में जो है कि मन का परीक्षा क्या करेगा, मन आपका परीक्षा लेगा, बार बार डराएगा आपको। आप उससे डरना है कि नहीं डरना है, इस ये जो है कि आपके हाथ में है। ये कैसे है कि कंट्रोल और जो है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, इस दोनों को जिस दिन आप प्रैक्टिस करने लगे, कि प्रैक्टिस करने लगेंगे। स्टूडेंट को भी परीक्षा देने के लिए साल भर का प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना होगा कि जिस पर कंट्रोल है भाई एक्शन लेंगे, काम करेंगे उसके ऊपर। जिस पे कंट्रोल नहीं है उस पे समझ पे काम करेंगे, उसको जो से सीखेंगे। इस पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं, क्या हो जाएगा। तो मन का जो है सिलेबस हम 2 ही बताए हुए मात्र अभी, ठीक।
क्योंकि मेरे दिमाग में यही आया हुआ था, मेरे जो समझ से, मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हम जो है कि जो है मतलब कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, बस हम ये मन में जो है कि जो हम 8 से 10 साल इसमें सफ़र किए हुए हैं उसके बेस पर समझते जा रहे हैं और आप लोग के साथ ये शेयर करते जा रहे हैं दोस्तों। ये एक्सपीरियंस जो है ना मेरे अंदाज से बहुत काम आएगी, आप अगर जो है कि इसका प्रैक्टिस करने लगे, कि मतलब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको रिजल्ट आने लगेगा। जिस पर आपका कंट्रोल है उस पर एक्शन लेना है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है उस पे बस समझ लेना है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ जो है कि ना, अब स्टूडेंट भी जो है कि उसके हाथ में पढ़ना है, ठीक है, वो जब पढ़ेगा तब जा कर के रैंडम कौन सा क्वेश्चन आएगा वो आपको हाथ में थोड़ा है, कौन सा विचार कब आ जाएगा क्या वो आपके हाथ में है, नहीं है, कभी भी नहीं है, वो कंट्रोल आपके हाथ में रत्ती भर भी नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है कि समझना होगा ना कि विचार कुछ भी आ सकते हैं। कभी आप जो स्कूल देखे तो स्कूल की तरह विचार आ जाएगा, कभी आप जो है कि मंदिर देखे तो मंदिर को लेकर विचार आ जाएगा, कभी आप जो है कि किसी को लेकर के चिंताएं कर रहे हो उसके लेकर विचार आ जाएगा। तो विचार तो आपके हाथ में है ही नहीं, विचार जो है कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं, कभी बैठे हुए कुछ भी विचार आ गया मन में। तो इसको समझना है ना कि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्या है, विचार आ गया उसको किस नज़र से देखना वो आपके हाथ में कंट्रोल है। तो मन का परीक्षा पास करने के लिए ये 2 चीज़ का आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। मेरे अंदाज से जो है कि क्या, मेरे अंदाज से क्या, हमने भी वो चीज़ किया हुआ है कि जब इस चीज़ पे हम काम करना चालू किए हुए हैं तो रिजल्ट इसका आना ही आना है, इसमें कोई रत्ती नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। आप चिंताओं से फ्री होने लगेंगे। बहुत सारी चिंताएं होते हैं ना, क्या हो जाएगा, नहीं इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, बस समझ लिए। अब क्या वो बस उस पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं, हमारा कंट्रोल जिस पे उस पर एक्शन लेना है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसी को लेकर बार बार चिंता करते रहते हैं, बार बार जो है कि बार बार चिंता करते रहते हैं, बार बार उस चिंता करने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर करते भी रहे चिंता तो आपका माइंड और डिस्टर्ब रहेगा, आप जो है कि ओसीडी से जो मन का परीक्षा है उसमें पास कर ही नहीं पाएंगे। मन तो परीक्षा लेगा, ये तो जो है कि क्योंकि नहीं तो कभी कभी लोग जो हैं कि 3rd डिवीज़न होते हैं, कभी 2nd डिवीज़न होते हैं, 1st डिवीज़न होते हैं। तो 1st डिवीज़न वाला का क्या होता है, मतलब मान लेते हैं मन का परीक्षा में अगर 1st डिवीज़न आना है तो हमको उसके लिए बहुत एक दिन में समझ में नहीं आएगा ना। परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट को एक दिन में पूरा सिलेबस नहीं समझ में आ जाता है, नहीं पढ़ लेता है एक दिन में, उसके लिए भी टाइम लगता है। तो आपको भी, आपके पास तो टाइम अनलिमिटेड है मन की परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन वो स्टूडेंट को तो 1 साल का टाइम दिया जाता है एक क्लास को पार करने के लिए। लेकिन मन की परीक्षा में तो आपके पास टाइम अनलिमिटेड है, डेली कम से कम जो है कि मतलब काम करते जाना है, समझना है कि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कोई लोग कुछ बोल दिया उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कोई लोग कुछ आके कह देगा, फैमिली मेंबर में आपके बड़े जो होंगे, कोई भी फैमिली मेंबर, पेरेंट्स हो गए, कोई बड़े हो गए, कुछ भी आके बोल सकते हैं आपको, तो उस पे आपका कंट्रोल है ही नहीं। तो मतलब क्या, उसको समझना है कि हाँ इस पे कंट्रोल नहीं है, चलो भाई इसको लाइफ है, लाइफ में जाने दो इसको, उसके लिए चिंता क्यों करना जिस पे जो जो हमारा कंट्रोल नहीं। हाँ, हमें जो है कि काम करना है, कुछ हमें मार्केट जाना है, हमें जो है कि कुछ कुछ काम करना है, तो उस पे हमारा कंट्रोल है, उस पे एक्शन लेना है। हमें साइकिल चलाना है, हमें जो गाड़ी चलाना है, हमें जो है कि पानी पीना है, हमें खाना खाना है, हमें जो हमें लिखना है, इस पे क्या हमारा कंट्रोल है, तो उस पे हमारा जो है कि मन की परीक्षा पास करने के लिए हमें जो है कि उस पे एक्शन लेना है। तो मन आपको बार बार जो है कि परीक्षा लेगा, दिन भर में बहुत बार परीक्षा लेता है, तो इस परीक्षा पे आपको खरा उतरना है। धीरे धीरे जो है कि आप बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में मन में जो चिंता घबराहट वाली जो परीक्षा आती है उससे दूर हो जाएंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि मन की परीक्षाओं में कैसे पास किया जाता है, समझ में आया होगा। तो बस 2 चीज़ पे ध्यान देना है, किस पे कंट्रोल है, किस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इसको जो है कि बार बार प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर जब इस दिन से प्रैक्टिस करने लगे तो आपके लाइफ में बदलाव आ जाएगा, तब आप जो है कि अच्छे तरह से लाइफ में जो है बेहतर बन पाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।